पे में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पे आपको संधि जो हिंदी ग्रामर है उसका एक मेन पार्ट चल रहा था। संधि में हमने इसमें बेसिक डेफिनेशन के साथ साथ इसके कुछ जनरल रूल्स भी स्वर संधियों के बता दिए थे। आज यहाँ पे हम स्वर संधि को एकदम डिटेल से उसकी डेफिनेशन प्लस उसकी पहचान एंड फार्मूले साथ में उसके एग्जाम्पल्स भी कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे, यानी कि पूरा का पूरा 100% क्लीन एंड क्लियर किया गया है। कैसे करेंगे इसको ये देखिए। आज का जो टॉपिक है पार्ट सेकंड है संधि मूलक शब्द। देखिए हर शब्दों की संधि नहीं होती। संधि मूलक शब्द कुछ स्पेशल शब्द होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं या मोर देन 2 शब्दों से मिलकर बने होते हैं, मोर देन 2। इसलिए कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं क्योंकि तोड़ने का मतलब ये होता है कि दोनों का कोई न कोई अर्थ बना रहे। ऐसा ना हो तोड़ने के बाद दोनों ही अनर्थ हो जाए या एक अनर्थ हो जाए, एक का अर्थ रह जाए, एक बगैर अर्थ का रह जाए। तो इस टाइप के शब्द मूलक शब्द, संधि मूलक शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें तोड़ने के बाद दोनों के अपने प्रॉपर मतलब मेंटेन रहे। तो ध्यान रखना है। तो जब कभी भी तोड़िएगा तो ऐसे ही शब्दों में तोड़िएगा जिनके दोनों के अपने मतलब बने रहे। अभी एग्जाम्पल्स में हम आपको समझाते हैं। संधि मूलक शब्द तो स्वर संधि, पहले तो क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है। तो यहाँ पे स्पष्ट बोल देना है कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि वो होती है जिसमें मिलने वाले दोनों स्वर, मतलब मिलने वाले दोनों अक्षर दोनों साइड से वो स्वर ही होने चाहिए। ये आपको बताया जा चुका है। इसके प्रीवियस वीडियो में आप जाके उसको पढ़ सकते हैं, पार्ट नंबर 1 में। अब यहाँ पे देखते हैं स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। चलो ठीक है, 5 प्रकार की है, उसमें से 2 प्रकार हमने बोर्ड के सामने लिखे हुए हैं। दीर्घ स्वर संधि पहली है, दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि की ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है इसकी, बड़ी शॉर्ट डेफिनेशन मैंने लिख दी है कि सजातीय स्वर वर्ण मिलकर दीर्घ स्वर वर्ण बनाते हैं। सजातीय स्वर वर्ण मिलके आपका दीर्घ स्वर वर्ण बनाते हैं। अब सजाती होनी चाहिए, चाहे ये हर्ष स्वर हो या दीर्घ हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सजाती होनी चाहिए। तो इनसे जो बनेगा वो हमेशा दीर्घ वर्ण बनेगा, ये कंपलसरी है, ये कटुक सत्य है कि बनने वाला जो वर्ण होगा वो दीर्घ होगा। मिलने वाले सजाती हो, चाहे वो हर्ष हो यानी कि छोटा वाला हो या फिर वो दीर्घ हो, लेकिन सजाती यदि है तो निश्चित रूप से वहां पे दीर्घ स्वर संधि जन्म लेगी। पहचान कैसे करेंगे? तो पहचान ढूंढने वाले दोनों स्वर सजाती हो, बस यही इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि मिलने वाले दोनों स्वर सजाती हो। यदि ऐसा है तो निश्चित रूप से वो स्वर संधि होगी। देखिए जैसे इधर से आ और आ, यहाँ पे भी आ, एक ये आ, तो दोनों आ है तो हमेशा बड़ा ही बना लेंगे, दीर्घ ही बना लेंगे। ये देखो दीर्घ बना रखा है। ऐसे ही ढूंढने वाले दोनों सजाती हैं। देखिए एक ही जाति के हैं, 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 तो सजाती स्वर जहां पे दिखेगा बस वही। पहला वर्ण सूत्र क्या कहता है कि पहला वर्ण पहला स्वर वर्ण हो और दूसरा भी स्वर वर्ण ही हो। तो यदि दोनों ही स्वर वर्ण हैं और सजाती भी हैं तो दीर्घ स्वर वर्ण बनाएंगे उसी जाति का। तो यहाँ पे कंफर्म हो गया होगा कि इनकी परिभाषा क्या कहती है, इनकी पहचान क्या होती है दीर्घ स्वर संधि की, इसका सूत्र क्या रहता है और इसके उदाहरण। अब आप देखिए ये चीजें एग्जाम्पल से ज्यादा स्पष्ट होती हैं। अब इसका पहला एग्जाम्पल यहां से आप कंटिन्यू करिए। अधिकांश। अधिकांश एक संधि मूलक शब्द है, जो हमारा टॉपिक है संधि मूलक शब्द। अब ये यदि संधि मूलक शब्द है तो निश्चित रूप से ये 2 शब्दों से मिलकर बना होगा। अब देखिए इसमें एक पहला हमारा पार्ट आया अधिक और दूसरा आया अंश। तो अधिक का मतलब कोई चीज बहुत ज्यादा होने को अधिक कहा जाता है। अंश का मतलब किसी का कोई पार्ट, थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट, उसका वो अंश कहलाता है। तो दोनों के अपने अपने अर्थ हैं। तो यही बात हम कह रहे थे कि दोनों जो जिनमें तोड़ा जाए उनके अपने अपने अर्थ बने रहने चाहिए। अब उसके बाद में क्या होता है, अधिक, चूंकि ये व्यंजन है, हलंत लगा नहीं है, तो इसके मतलब किसी भी व्यंजन का उच्चारण छोटे आ की मदद से ही होता है। तो यहाँ पे आ वर्ण स्वर इसके साथ रहता है, तो यहाँ पे आ स्वर आ जाएगा। ये तो ऑलरेडी आ ही है,
तो इन दोनों मिलकर के आपके क्या बना लेंगे, आ और आ मिलकर के सजाती हैं तो दीर्घ दीर्घ स्वर बनाएंगे। ये देखिए दीर्घ स्वर बनाते हैं। सजाती होने के केस में एक ही जाति के हैं, इसी को सजाती कहा गया, सजाती है। तो देखिए सजाती सेम है तो बड़ा ही बना लेंगे। ऐसे ही हिमालय, हिमालय एक संधि मूलक शब्द है। हिम, यहाँ पे भी वही चीज है, इसमें आ है, यहाँ पे ये देखिए बड़ा बना है, इसमें बनाने की जरूरत ही नहीं है, छोटा और बड़ा तो दोनों एक ही जाति के हैं, तो दोनों मिलकर के बड़ा ही बना लेंगे, अर्थात दीर्घ ही बनाएंगे। दीर्घ बनाएंगे तभी तो दीर्घ स्वर संधि कहलाएगी। विद्यार्थी, तो विद्या प्लस अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। ऐसे हिम, हिम का मतलब होता है बर्फ, और आले मतलब उसका घर या पहाड़। आले का मतलब होता है उसका घर, तो बर्फ का घर अर्थात हिमालय। ऐसे विद्या प्लस अर्थी, विद्या को ग्रहण करने वाला। तो इस तरीके से हर शब्द का अपना मतलब रहेगा। यहाँ पे भी देखिए बड़ा, बीच में स्वर नहीं आता है, बीच में स्वर कभी नहीं आता, अपनी मात्रा भेजता है। तो ये बड़ा आपने अपनी मात्रा भेजी थी, ये तो छोटा है ही है, तो छोटा बड़ा मिलकर के सजाती है, इसलिए हमेशा दीर्घ ही रहेगा। यही कंडीशन यहाँ पे है, दोनों में बड़े बड़े आ हैं, यहाँ पे भी बड़ा है, यहाँ पे भी बड़ा है, तो दोनों मिलकर के बड़ा ही आ बना लेंगे, दीर्घ दीर्घ ही रहेगा। इसी तरीके से शिवालय हो गया, रविंद्र, रवि प्लस इंद्र, यहाँ पे छोटी की मात्रा, तो यहाँ पे भी ई और ये भी ई, दोनों छोटी छोटी हैं, स्वर है लघु, लेकिन दीर्घ ही बनेगा क्योंकि नाम है इसका दीर्घ स्वर संधि। जब कभी भी सजाती स्वर मिलेंगे तो वो बड़ा बना लेते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं। ऐसे गिरीश, गिर प्लस ईश, रविंद्र, ऐसे इसका भी अपना मतलब है। रवि मतलब सूर्य, रवि धन इंद्र, इंद्र देवताओं के भगवान। ऐसे गिरीश, गिर प्लस ईश, पहाड़ के भगवान, ईश भगवान को कहा जाता है। ऐसे उपदेश, गुरु उपदेश, गुरु के उपदेश, तो हर वर्ण का अपना मतलब होना चाहिए। पितृण, पिता का कर्ज, पितृण, तो इसमें दोनों में री आया है, तो री री मिलकर के बड़ा री बन जाएगा, छोटा हो मिलके बड़ा हो बना लेगा, हमेशा बड़ा ही बनाएगा। गिरी, ई प्लस ई मिलके बड़ी बन जाएगी गिरीश में, रविंद्र। इस टाइप से आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि मेरा कहने का मतलब क्या है, और आप आसानी से जो है दीर्घ स्वर संधि को पहचान सकते हैं। दीर्घ में यही ध्यान देना है, दोनों में जो यहाँ बीच का पार्ट है वो सजाती रहना चाहिए। सजाती होने पे जब वो बना है, ये दोनों मिलकर के जो है वो दीर्घ में ही बदल जाते हैं, दोनों मिलकर के दीर्घ में चेंज हो जाते हैं। बस ये आपको विशेष ध्यान रखना, दोनों मिलकर के दीर्घ स्वर में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए, तो दीर्घ स्वर में ही ये चले जाते हैं फटाफट। तो ये इस तरीके से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। अब आ जाइए उधर गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि जब छोटा और बड़ा, यह ध्यान रखो, जब छोटा और बड़ा के बाद ई ई उ उ या री आए तो दोनों के स्थान पे क्रमशः, क्रम से मतलब पहले इसका फिर इसका फिर इसका, ए ओ अर हो जाता है। इसका जो है ए, इनका जो है वो ओ, और इनका जो है अर हो जाता है। ये इसकी परिभाषा है। पहचान क्या करेंगे, शुरुआत में छोटा बड़ा होना चाहिए और बाद में ई ई उ उ और री होना चाहिए, बस, इसके अलावा और कोई नहीं चलेगा। सूत्र क्या कहता है इसका, सूत्र इसका ये कहता है कि छोटा बड़ा के बाद में यदि छोटी और बड़ी आ गई तो ए बना लेगा, छोटा बड़ा के बाद में छोटा ऊ आ गया तो ओ बनेगा, और आ के बाद री आ गई तो अर बनता है, इसलिए मैंने लिख दिया था बनता है। तो ये फार्मूला आपके समझ में आ गया होगा। उदाहरण देखिए, सुरेंद्र का हमें तोड़ना है। सुरेंद्र एक संधि मूलक शब्द है, तो सुर प्लस इंद्र मतलब सुरों का भगवान, तो सुर प्लस इंद्र, तो सुर यहाँ पे हलंत होता है तो आ नहीं आएगा, और इंद्र में ई तो है ही है, तो पहले शुरुआत में इनमें से कोई होना चाहिए, बाद में इनमें से होना चाहिए। तो देखिए वही चीज है, ये वाला है फिर ये। अब इसमें तो ये हमेशा एक ही मात्रा बनाएंगे, दोनों मिलकर के एक ही मात्रा लाएंगे। ये खुद तो आएगा नहीं, अपनी मात्रा देगा, तो वही इन दोनों के बदले में एक ही मात्रा मिलती है, वही मात्रा ये देखिए लग जाती है। समझ पाए होंगे। तो ये सुरेंद्र हो गया। ऐसे नरेश, नर प्लस ईश, नरों के भगवान मतलब जितने पुरुष होते हैं उनके भगवान। नर, यहाँ पे आ आएगा, ये आपकी बड़ी है, दोनों मिलेंगे तो आई जब भी मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं, तो ये ए बनेगा।
लेकिन ये बीच में स्वर है, खुद नहीं आएगा, अपनी मात्रा को भेजेगा, तो इन दोनों के स्थान पे ए की मात्रा आती है, इसीलिए ए की मात्रा यहाँ पे लग गई, तो यही ए है। ऐसे महेंद्र, महाधन, इंद्र, यहाँ पे बड़ा है तो ये वाला अक्षर हो गया, इधर ई है तो ये है, तो ई और आ मिलकर के यही बनाएंगे, और ये खुद नहीं आएगा, अपनी मात्रा भेजेगा, वही मात्रा ये लग जाती है, तो महेंद्र। ऐसे परोपकार, पर प्लस उपकार, दूसरों का भलाई करना, पर मतलब पराया, उपकार मतलब भलाई, तो आ, यहाँ पे भी आ है, ये प्लस उ है, आ उ मिलकर के यहाँ बताया गया था, आ और उ मिलकर ओ बनता है, तो ये ओ हो जाएगा। वो खुद तो आएगा नहीं, अपनी मात्रा देगा, बीच में स्वर कभी अपना खुद नहीं आता है तो वही है, ओ की मात्रा लग जाती है। ये जो ओ की मात्रा लगी है वो यही वाली है। ऐसे महोत्सव, महाधनोत्सव, एक ये बड़ा बनाएगा प्लस ये छोटा ओ बना लेंगे दोनों लोग मिलके, वो खुद बीच में नहीं आएगा, अपनी मात्रा दे देगा, इसलिए ये आ प्लस उ। देवारसी, इसमें भी दी है, आ है इसमें दी, तो दोनों मिलकर के देवारसी। महारसी, आ प्लस दी, तो दी बना लेंगे। इस तरीके से ये इनकी परिभाषाएं, इनकी पहचान, और आप इसको आसानी से एग्जाम्पल, यदि इतनी चीजें को आप बिल्कुल दिमाग में रखेंगे तो किसी टाइप के कंपटीशन तक में आपको इन संधियों में फंसने नहीं पाएंगे। चलिए अब आज आगे चलते हैं नेक्स्ट संधियों की ओर। हेलो, चलिए अब इसमें नेक्स्ट को देखते हैं। हेलो, बहुत ज्यादा तेज है। चलिए अब ये नेक्स्ट बची हुई जो इसमें एड और वृद्धि संधि है, अब इनको समझते हैं। वृद्धि स्वर संधि, तो वृद्धि स्वर संधि, ये जो स्वर संधियों के 5 प्रकार थे उसमें ये तीसरी वाली है। अब इसको, तीसरे वाली को हम लोग यहाँ पे, इसकी पहले परिभाषा देखिए, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। तो इसकी डेफिनेशन, जब छोटा और बड़ा, तो जब छोटा और बड़ा के बाद ए है, ओ औ ए है, तो आए, ये छोटा बड़ा के बाद ए है, ओ औ आए, आए, तो ए आए का आए तथा ओ आओ का आओ, ये हमेशा बड़ा ही हो जाता है, ए आए का आए हो जाता है। तो यही इसकी डेफिनेशन कहती है कि जब छोटा बड़ा के बाद ए आए, ओ आओ आए, तो ए आए का आए तथा ओ आओ का आओ हो जाता है। अब इसमें इसकी पहचान कैसे करेंगे। प्रारंभ में छोटा बड़ा दिखेगा, बाद वालों में ए है या ओ आओ दिखेगा, तो समझ लीजिएगा वो वृद्धि स्वर संधि है। सूत्र क्या कहता है इसका, सूत्र ये है कि छोटा बड़ा के बाद ए आएगा तो आय हो जाएगा, मतलब वृद्धि हो रही है, यही इसकी वृद्धि है, इसीलिए इसको वृद्धि संधि कहते हैं। और बड़ा, छोटा बड़ा के बाद औ आएगा तो औ ही हो जाएगा, छोटा ओ नहीं रहेगा, यही वृद्धि है इसकी। तो इनमें बड़ा हो जाता है, बड़े को ही वृद्धि कहा जाता है। उदाहरण इसमें देखें तो एकाएक, एक प्लस एक, तो यहाँ पे छोटा, और ये तो ए है ही है, ए मिलके बड़ा ही हो जाएगा तो आय बनाएगा, पर आय खुद तो आएगा नहीं, अपनी मात्रा को दे देगा, तो इसकी मात्रा आई होगी। ये देखिए मात्रा लगी हुई है, ये एक प्लस एक आय, आय बना, आय की 2 मात्राएं होती हैं, तो वही 2 मात्राएं लगी हुई हैं, एकाएक। ऐसे मतैक, मत धन एक, तो ये और आय बना लेता है, तो मतैक, ये डबल मात्राएं होंगी। उसी तरीके से सदैव, सदा धन एव, तो यहाँ का बड़ा और ये वाला ए, आय बनाया, बीच में स्वर नहीं आएगा, 2 अपनी मात्राएं दे देगा, वही सदैव हो जाता है। परमौषधि, परम प्लस औषधि, यहाँ पे से आ निकला, यहाँ से औ निकला, दोनों मिलकर के बड़ा बना लिया, तो वही मात्राएं ये इसके बीच में आ गई, क्योंकि ये स्वर नहीं आता है, मात्रा देता है। महोदार्य, महाधन उदार्य, आ प्लस ओ, यहाँ से बड़ा, ये ओ, दोनों मिलकर के औ बनाएंगे, बड़ा हो जाएगा, वही ओ की मात्रा यहाँ पे अप्लाई की जाती है। ऐसे महेश्वर, महाधनेश्वर, आ और ए। अब यहाँ पे सूत्र देखिए, पहचान क्या थी, छोटा बड़ा के बाद इनमें से कोई दिखेगा, तो इस वाले में सब छोटा बड़ा रहता है, इसको सूत्र को फॉलो करो। यहाँ से देखिए सब इसमें छोटा बड़ा ही चल रहा है, और इनमें से इधर जो है, इनमें या तो ए है या आई है या ओ है या औ है, तो बाकी सारे लोग चल रहे हैं इसमें।
तो यही इसकी पहचान होती है। यहाँ से जरा अपनी पहचान को स्पष्ट करें और उसी आधार पे आप इसको कर सकते हैं। अब ऐसे ही एन शोर संधि है, जब छोटी बड़ी छोटा बड़ा दी के बाद इनसे भिन्न होना चाहिए, मतलब ये वाले ना हो, बाकी कोई भी लेकिन स्वर हो, स्वर आए तो ई का या छोटा बड़ा का वा और डी का रा हो जाता है। पहचान इन चिन्हों के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आए। अब इनका सूत्र दिया गया है ई प्लस ई, तो ई होगी तो या बना लेंगे, छोटा बड़ा होगा तो वा बनेगा और ई से रा बनेगा, ये बन जाता है, एवर बनता है। एग्जाम्पल देखिए इसके, यद्यपि, तो यदि धन अपी, यहां से छोटी निकली, आर से ये निकला और अपी छोटा है। अब इनमें से दोनों मिलकर के यदि ई है तो या बनेगा, या वही या यहाँ पे बीच में अप्लाई किया जाता है, यद्यपि हो जाता है। ऐसे इत्यादि, इति धन आदि, तो ई यहां से मिला और आ बड़ा यहां से मिलेगा, दोनों मिलके यदि यहाँ पे ई और आ है, इनको कह के देखो या तो एक की आवाज आती है, वही ये इत्यादि बन जाता है, तो या बन गया। ऐसे प्रत्युपकार, प्रति प्लस उपकार, तो ई उ मिलकर के यू बना लेता है, वही प्रत्युपकार में आ जाता है। ऐसे प्रत्येक, प्रति प्लस एक, ई यहां से निकला, ए यहां से आया, दोनों मिलकर के ए बनाया, ये अपना खुद नहीं आएगा, मात्रा दे दिया, प्रत्येक हो गया, तो यही मात्रा है। ऐसे स्वागतम, सु प्लस स्वागतम, उ और आ मिलके वा बनाएगा, और यही वा बीच में देखिए वा आ गया, इसमें कहीं वा नहीं है लेकिन यहाँ पे वा आया हुआ है, तो ये इसी से बन गया। ऐसे पित्राज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, री प्लस आ, और री प्लस आ यदि रहता है तो इससे हमेशा आपका रा बनेगा, तो यहाँ पे आ नहीं लिखा है, री प्लस आ, इसी तो बाद में आएगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो ये रा बना लेता है, इसीलिए पित्राज्ञा। इस तरीके से इन संधियों को आप लिख करके और आसानी से इनकी पहचान, पहले परिभाषा, फिर पहचान, फिर सूत्र, फिर इनके एग्जाम्पल्स, इतने दिमाग में रखने होंगे और ये आपका रेडी है। लास्ट बचा हुआ अयादी, चलो उसको बताते हैं। आप 100 संधियों में सबसे लास्ट अयादी संधि, अयादी संधि को समझते हैं क्या है। ये 100 संधि की 5 प्रकार थी, 5वां प्रकार लास्ट में अयादी है। जब ए ओ के बाद इनसे भिन्न कोई अन्य स्वर आए, इनसे भिन्न का मतलब ये वाले ना हो, बाकी कोई भी हो लेकिन स्वर हो, तो ए का ए का आय और ओ का अब तथा ओ का आप हो जाता है। पहचान क्या है, पहचान यही है ए ओ के बाद इनसे भिन्न कोई स्वर आना चाहिए बाद में, यही पहचान है। सूत्र क्या है, ए का बनेगा ए और ऐ का बनेगा आय, ओ का बनेगा अब और औ का बनेगा आव, ये हो जाता है, ये हो जाता है। जब भी ये संधि होगी तो यही इसमें विकार या परिवर्तन होता है। नयन में ने प्लस अयन, तो ए प्लस आ से ए और आ ने ए, इनको कह के देखो तो यही साउंड आएगी। नायक, नय प्लस आय, ऐसे पवन, पो प्लस अन, पो प्लस अब, इस तरीके से पवन इसे पावक, तो पौ जैसे आका गंगा और पौ प्लस पावक, आ बन जाएगा। पवित्र, पो प्लस इत्र, पोई अभी बना लेगा। नाभिक, नौ प्लस इक और ई उनके अभी बना लेता है। और ऐसे ही भावुक में भाव प्लस उक, तो भाव आबुक, भावुक बना लेता है। इस तरीके से आप इनको लगा करके इसकी परिभाषा, इसके पहचान और सूत्र, उदाहरण, हमने 100 संधियों को 5 को पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे उनके कुछ एग्जाम्पल्स भी बताए हैं, इनकी प्रैक्टिस जब आप करेंगे तब आपके ये पूरी तरीके से समझ में आएगी। चलिए यहीं पे इसको समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।